जीजी, जीजी मैं यहीं पर हूँ, मैं आ रहा हूँ। दामाद जी, क्या आपने वही सुना जो मैंने सुना? आपने क्या सुना? अरे होने वाले दामाद जी की आवाज। क्यों, क्या आपने नहीं सुनी? मैंने नहीं, मैंने नहीं सुनी। वो ना हो, वो आसपास ही है। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे सब पता है। छोड़ो ना, आप तो अखाड़ा चलिए। अरे अखाड़ा गया फाड़ में। चाचा जी यहाँ, मेरा दुपट्टा उनके पास, मर गए। दाल में कुछ काला है, मैं अभी आया। अरे चाचा जी, अरे नन्हे, अरे होने वाले दामाद जी कहाँ हैं आप? अरे होने वाले दामाद जी, होने वाले दामाद जी, अरे बाहर होंगे। जीजी भी ना, जीजा जी कम थे जो जीजी भी अभी मेरी बैंड बजाने पे तुली हुई है। मैंने वो पिंकी को यहाँ आते हुए देखा तो मैं यहाँ चला आया। क्यों? ये कोई लवर गार्डन या सनसेट पॉइंट नहीं है जहाँ तुम पिंकी को ढूंढने कभी भी चले आओगे। नहीं, मैं तो तुम तो क्या, ये मेरा बेडरूम है, पिंकी का बेडरूम नहीं है जहाँ मजनुओं की तरह मुंह उठा के चले आओगे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पिंकी के लटक झटक मटक कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या? क्या हुआ, चुप क्यों? शक्ति बेटा, ये यहाँ खबर मामा, मैंने इसे यहाँ बुलाया। लेकिन क्यों? एक्चुअली ये सलाह लेने आया है, इसलिए मैंने अपने बेडरूम में बुलाया। बेचारा ना बड़ी प्रॉब्लम में था, तो बस मैं इसे सलाह ही दे रही थी। प्रॉब्लम मतलब परेशानी ना? हाँ, उसी में तो मैं भी हूं, परेशान। क्यों? आपको क्या हुआ? प्रेमिका पता नहीं कहाँ है। मुझे पता है। मैंने उन्हें बाहर देखा था। आप बाहर जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएंगी। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उन्हें बाहर देखा था। और तुम ये मत समझना कि भंवर मामा को झूठ बोल के मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेडरूम में उस पिंकी को ढूंढने आए थे। हाँ यार, तुम लड़कियों की क्या हो, कमाल हो यार। एक तरफ अपने मामा से झूठ बोल के मुझे बचाया और दूसरी तरफ मेरी ही बैंड बजा रही हो। इसका मैं क्या मतलब समझू शक्ति? कुछ समझने की जरूरत नहीं है, समझे? और हाँ, अब ना तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं तो दादी आ गई ना तो उनसे मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। अब जाओ। अरे दामाद जी, होने वाले दामाद जी, होने वाले दामाद जी, आप जरा बाहर। यहां पर भी नहीं है। ये आवाज कहां से आ रही है? होने वाले दामाद जी, कहां हैं आप? मैं जानता हूं आप यहीं पर है, क्योंकि मुझे सब पता है। आखिर कहां हैं आप? अलमारी के अंदर। ये अलमारी के अंदर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तो कपड़े होते हैं। हाँ वही कपड़े बदल रहा हूँ, कपड़े। अलमारी के अंदर घुसकर कपड़े बदल रहे हैं? हाँ
मैं बचपन से अलमारी के अंदर घुस के ही कपड़े पहनता हूँ। ये अलमारी के अंदर घुसकर कपड़े बदलना कोई मर्दों वाली बात नहीं है। अब बाहर आइए। अरे अलमारी मत खोले प्लीज, मुझे बहुत शर्म आएगी प्लीज। शर्म? शर्म औरतों के लिए होती है, मर्दों के लिए नहीं। आप मर्द ही है ना? अन्ना, हाँ मतलब मैं मर्द ही हूँ। आप ऐसे शक भरे सवाल क्यों कर रहे हैं? अरे इसलिए कि इस घर में जो कुछ चल रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वैसे मुझे सब पता है। आप बाहर आइए, बाहर आइए, जल्दी आ जाइए बाहर। प्लीज दरवाजा मत खोलिए प्लीज। बाहर आइए, मैं हूं ना यहाँ पर। अरे होने वाले दामाद जी, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? आ जाइए। अरे चाचा जी मेरे साथ चलिए। अरे लेकिन ये तो देखिए। अरे देखिए, मैं बोल दे रहा हूँ, मेरी बातों को सीरियसली लीजिएगा। वो मेरे साथ चलिए, कोई आपसे मिलने आया है। अरे मुझे कौन मिलने आ सकता है? अरे आप चल के खुद देख लीजिए ना। चलिए। जी वो अलमारी वो में खड़ा हुआ है आपके इंतजार में। मुझसे मिलने कौन आ सकता है? हा? अरे ये आए हैं आपसे मिलने। वैसे मुझे सब पता है, पर आपके बारे में पता नहीं। कौन है आप? मैं इन्हें नहीं जानता। अरे ये भी तो यही कह रहे हैं, ये आपको नहीं पहचानते है? मगर हमने सोचा कि आपसे मिलवा दें इन्हें। पर क्यों? अरे जितनी ज्यादा जान पहचान होगी अच्छा है। देखो भैया, बहुत पतला दूध आ रहा है, ये लो जरा ढंग से लाओ, गाढ़ा दूध। आओ हम बताते हैं आपको। यहाँ दाल में काला नहीं, बल्कि मुझको तो लग रहा है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। होने वाले दामाद जी के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा पता करना ही पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? चाचा जी, अच्छी कड़क चाय पिलवाता हूँ, बैठिए ना। जैसे मुझे सब पता है। पता नहीं भंवर को क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ गया। भंवर, जी सरदार। तुम्हारा टाइम हो गया है। किसका? तुम्हारे सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट का। देखोगे नहीं? क्या देखूं? हीरोइन तो गायब है। हीरोइन गायब है? कौन सी हीरोइन? वो मेरा मतलब है प्रेमिका गायब है। पता नहीं कहां चली जाती है। फिर से गायब? मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है। बस आप उस बेसहारा, बेकिनारा, बेचारी अबला नारी दुख की मारी पर शक कर रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। भंवर, भंवर तुम्हें हुआ क्या है? आखिर बात क्या है? जिसके मुंह में जुबान है भी या नहीं है पता नहीं चलता था, वो इतनी बातें कर रहा है, वो भी एक काम वाली बाई के लिए। सरदार वो बस कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उस काम वाली प्रेमिका की इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है। भंवर, तुम्हें क्या हुआ है ये तुम भी जानते हो और हम भी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं कि प्रेमिका के लिए तुम्हारे दिल में क्या है? प्यार। मैंने सुना क्या? हाँ, इसने भी यही कहा, प्यार। जिंदगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ है। प्रेमिका के साथ शादी करना चाहता हूं। बाकी सरदार आपका जो फैसला होगा भंवर को मंजूर होगा। भंवर, तुम्हें याद है एक बार बीहड़ में मस्ताना गैंग के साथ मुठभेड़ हुई थी, जहां तुमने मेरी जान बचाई थी। तब मैंने तुमसे एक वादा किया था
कि जिंदगी में तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। तो तब तुमने मुझसे कहा था कि सरदार, जब मौका आएगा मैं मांगूंगा। हाँ सरदार। तो भंवर, अब वो मौका आ गया है कि मैं तुमको दिया हुआ वचन निभाऊं। टोली उठेगी, बारात जाएगी, शहनाई बजेगी, ये वीर भूमि दुल्हन की तरह सजेगी, प्रेमिका ही तुम्हारी दुल्हन बनेगी। भंवर और प्रेमिका की शादी होकर रहेगी। तो आपकी दुकान है कोर्ट के बाहर? जी जी। शाटवा में कहीं ना वो भबर सिंह ना नन्हे भैया को ढूंढ रहा है। कुछ भी करके भेजो यहाँ से जल्दी। ये क्या हो रहा है? डांस। मर्द होकर लड़कियों वाला डांस? ये क्या है? लड़कियों जैसी हंसी? एक असली मर्द लड़कियों वाली हंसी नहीं हंसता। दामाद जी, आप कैसे हंस दे? हाँ, ये है असली मर्द। जी थैंक यू। तो होने वाले दामाद जी, आप ये लड़कियों वाली हंसी क्यों हंसे? वैसे मुझे सब पता है। मैं लड़कियों जैसी हंसी क्यों हंसा? लड़कियों जैसे क्यों हंसा ये? हाँ, लड़कियों जैसे क्यों हंसा ये? अरे भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये लड़कियों जैसे क्यों हंसा? अरे चाचा जी, ये हंसा नहीं, खांसा है। क्या? हंसी का हा निकाल दीजिए और खांसी का खा जोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी ये खांसता है ना तो लड़कियों जैसी आवाज निकलती है। क्यों नन्हे? हाँ, हाँ नन्हे, खांस के दिखाओ। हाँ। ये खांसी है? हाँ, ये अच्छी खांसी है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता नन्हे, तुम ना पानी ग्रहण कर लो, इससे तुम्हारी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम अपने हाथों से तुम्हें जल ग्रहण करवाते हैं। ये लो, ये लो। दामाद जी, ये क्या है? अपने हाथों से नहीं पी सकते? अरे चाचा जी, ये है ना भाई बहन का प्यार। देखो कितना प्यार है इनमें। कई बार तो सरला को सर में दर्द होता है ना, तो नन्हे अपने सर में बाम लगा लेता है। क्या? अपने सर में बाम लगा देता? हाँ, अंतर आत्मा वाला प्रेम है ना इनमें। प्रेमिका, प्रेमिका, ओ शाटवा में ना तो बाय मिस्टेक हो ना हमरा सैंडल वाइन की लगवा के ऊपर आ गया, तो नन्हे भैया का आई निकल गया ना। आई उई। अच्छा, प्रेमिका, प्रेमिका कहाँ है? बोलो तुम। शर्म नहीं आती शरीफों को घर आकर अपनी प्रेमिका ढूंढते हो? वैसे मुझे सब पता है। पूछा किसने है? मुझे भी सब पता है कि मेरी प्रेमिका यही है। खबरदार, क्या बकवास कर रहे हो? चाचा जी, वो नन्हे की शादी की बात करनी है। हाँ, मुझे पता है, वो बात में। क्या बकवास कर रहे थे? बकवास नहीं, आभास।
आभास हुआ मुझे कि मेरी प्रेमिका यही है। मैंने उसकी आवाज सुनी थी। आई, ये आई आपकी प्रेमिका की आई नहीं थी, बल्कि वो मेरे होने वाले दामाद की आई थी। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? गलत। वो आई मेरी प्रेमिका की आई थी, जो आवाज इस घर से आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले दामाद को अपनी प्रेमिका से मिलाते हुए? मेरे होने वाले दामाद एक मर्द है। क्यों? हाँ, कंफर्म। ये है असली मर्द। ए नन्हे, थैंक यू बोलो। जी थैंक यू। कम सुनते हैं आप लोग। मैंने कहा मेरी प्रेमिका की आवाज मैंने यहीं सुनी है। और मैंने कहा कि ये मेरे होने वाले दामाद की आवाज है। मेरे प्रेमिका की आवाज। मेरे होने वाले दामाद की। प्रेमिका की। होने वाले दामाद की। प्रेमिका की। होने वाले दामाद। प्रेमिका। दामाद। प्रेमिका। रणवीर सिंह जी, शॉर्टो में आपसे बोले ना, तो यहाँ ना तो कोई प्रेमिका है ना प्रेमी। क्यों प्रेमी जी? मेरा मतलब है प्रोफेसर साहब जी। बिल्कुल सही कह रही कविता जी आप। सुनो भंवर सिंह, यहाँ कोई प्रेमिका और प्रेमिका नहीं है। और मेरी ये बात तुम सीरियसली लेना। ले लेता हूं। आप कहते हैं इसलिए बात मान लेता हूं। वो आवाज प्रेमिका की थी। वो आई प्रेमिका की आई थी। आई 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 बड़ी साई। नन्हे दामाद जी, ये होने वाले दामाद जी कहाँ चले गए? वो उनके लगवा में मोचवा आ गई ना, तो वो थोड़ा सिकाई करने गए हैं। क्या? मर्द को तो दर्द नहीं होता, और एक मर्द होकर जरा सी मोच के आ गई, सिकाई के लिए चले गए? दामाद जी, अगर आपके पैर पर ये सैंडल रख देगी तो क्या आप भी सिकाई के लिए चले जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कविता जी। जी अंकल जी। दामाद जी के पैर पर अपनी सैंडल रख दो। घबराइएगा नहीं, ये मर्द है मर्द। रख लीजिए। नन्हे, भूल जाओ कि तुम प्रेमिका हो। भूल जाओ कि तुमने उस संदूक के बारे में कभी कुछ सुना। भूल जाओ कि त्रिपाठी जी के चाचा जी ने उस संदूक में उनके लिए कुछ छोड़ गए हैं। बस एक बात याद रखो कि रजनी जैसी अच्छी लड़की बहुत किस्मत से ही मिलती है। जीजी, कसम है मुझे शादी के लिए मंदिरों में चढ़ाए हुए उन सारे प्रसादों की। कसम है मुझे उन मंदिरों में मांगी हुई हर मन्नतों की। दीदी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन रजनी से शादी करके ही रहूंगा। लेकिन क्या मामा? वो है ना ट्विस्ट, एक भंवर सिंह, वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। गलत मामा, गलत। वो आपके पीछे नहीं है, वो प्रेमिका के पीछे है। अरे प्रेमिका भी तो मैं ही हूं ना। आप समझे नहीं। आप जानते हो कि आप प्रेमिका हो, हम जानते हैं कि आप प्रेमिका हो, लेकिन भंवर सिंह और पूरा गुप्ता परिवार ये नहीं जानता कि आप प्रेमिका हो। हाँ, तो आप जाओ और कोई भी बहाना देख के वहां से काम छोड़ के आ जाओ, और फिर यहाँ नन्हे बन के शान से शादी कर लेना। वाह भांजे, वाह क्या आइडिया दिया भांजे, वाह। उस संदूक के चक्कर में मैं भंवर सिंह की बंदूक से तक नहीं डरा। शादी का सूट पहनने की बजाय मैं ये अगर सलवार सूट पहन रहा हूं तो एक लास्ट ट्राई तो बनता है ना दीदी, प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? कहने का मतलब ये है कि एक लास्ट ट्राई मारना चाहता हूं। प्लीज तुम सब कुछ संभाल लेना, प्लीज। ये मर्जी ना तुम्हारी, जो जी मैं वो करूं, लेकिन इतना याद रखना, इसमें हमारी स्वीकृति नहीं है। जीजी, अरे जीजी, ये यार, सब ठीक है? एक मिनट मैं ठीक लग रही हूँ ना? मेरा मतलब ठीक लग रहा हूँ ना? अच्छे लग रहे हो। जाना जल्दी, क्या ना भाई, जल्दी क्या ना जाना। मैं देखता हूँ। होने वाले दामाद जी, बच गया बैंड, अब हो के रहेगा दी एंड। होने वाले दामाद